Hi everyone, this is Anuradha Shukla. Welcomes you all in this video. मैंने इस वीडियो में क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर के टॉपिक बैलेंस डाइट एंड डिफिशियंसी डिजीजेस को कवर अप करने की कोशिश की है एंड आई होप आप लोग को पसंद आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ डाइट. डाइट को हिंदी में हम लोग आहार कहते हैं और बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डाइट क्या होती है. तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो भी फूड हम एक दिन में इनटेक करते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है. सेकेंड पॉइंट इज डाइट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज और हर एज, ऑक्यूपेशन एंड जोग्राफिकल लोकेशन. हर एक पर्सन की डाइट अलग अलग होती है, वो उसकी एज, ऑक्यूपेशन और जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है. अगर हम एज की बात करें तो जैसे कोई बच्चा है उसकी डाइट अलग होगी, एक एडल्ट की जो एडोलसेंट पीरियड में है उसकी डाइट डिफरेंट होगी. ऑक्यूपेशन मीन्स अगर कोई फार्मर है वो फील्ड वर्क कर रहा है तो उसकी डाइट अलग है, और एक ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय है जो लैपटॉप पे वर्क कर रहा है 12 आवर्स तो उसकी डाइट डिफरेंट होगी. जोग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि जो पीपल्स माउंटेंस पे रह रहे हैं, कुछ प्लेन्स पे रह रहे हैं या सी शोर पे रह रहे हैं, तो इन तीनों जगह पे रहने वाले पीपल्स की डाइट डिफरेंट होगी. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. आवर नेक्स्ट स्लाइड इज बैलेंस डाइट. इसको हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं. जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, ऐसी डाइट जिसमें हर एक चीज़ बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट हो. सो हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट. टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल आवर बॉडी नीड्स फूड कंपोनेंट्स इन द राइट क्वांटिटी. हमारी बॉडी हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो हो, इसके लिए हमें सारे फूड के कंपोनेंट्स राइट क्वांटिटी में चाहिए. मतलब ना जैसे फैट, जो फूड कंपोनेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाके देख लें, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. लाइक फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब फूड कंपोनेंट्स होते हैं. तो फूड में ये सब प्रेजेंट होने चाहिए राइट क्वांटिटी में, ना इनकी अबेंडेंस होनी चाहिए और ना इनकी लैक होना चाहिए, ना कमी और ना ज़्यादा. ओके, so next point is a diet which contains all the food components in the right quantity is called a balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सारे फूड कंपोनेंट्स सही क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वॉश्ड इन वाटर आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. यस, जैसे बाज़ार से हम फ्रूट और वेजिटेबल्स लाए और पहले हमने उसको पील किया, कट किया, फिर वॉश कर रहे हैं, तो उससे हमारे मतलब उस वेजिटेबल और फ्रूट्स में विटामिन्स का लॉस होगा. बल्कि जो सही प्रोसेस है वो होना चाहिए कि हम जब भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाएं तो उसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लें, फिर उसको पील करें, फिर कट करके उसको इनटेक करें. ओके, सो दिस इज़ द राइट प्रोसेस. सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डिफिशियंसी डिजीजेस. डिजीजेस मतलब होता है रोग और डिफिशियंसी मतलब कमी. जो रोग किसी चीज़ की कमी से होते हैं उनको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. चलिए अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम. जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बहुत लंबे समय तक, उससे जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर. डिजीज़ेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज़ेस को हम डिफिशियंसी डिजीज़ेस कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. मैल न्यूट्रिशन मतलब कमी. तो if a person is not taking sufficient amount of proteins and carbohydrates, it results in PEM. Either you say PEM or protein energy malnutrition, both are same thing. तो अगर किसी कोई पर्सन है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं ले रहा है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे?
उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइक सीवियर वीकनेस, उसको वीकनेस बहुत लगेगी। ऑफकोर्स जब कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और जब हमें हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी तो हमें कमज़ोरी तो लगेगी ही। स्टंटेड ग्रोथ, मतलब हमारी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हमारे जो बालों का कलर है वो लाइक ब्लैक है तो पहले ब्राउन होगा, तब धीमे धीमे वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, एंड डायरिया के भी चांसेस होते हैं। ओके, तो ये सब हमारे सिम्टम्स हैं जब हमें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है। तो ये किसके लैक से होता है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ओके, सो दिस आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैरिस्मस, अच्छा हम दो मेन डिजीज़ेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ मैरिस्मस एंड सेकंड इज़ क्वाशियोरकॉर। ये दोनों डिजीज़ेस प्रोटीन की कमी से होती हैं। ये दो मेन डिजीज़ेस हैं तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? वेट लॉस, मतलब जिस बच्चे को होगी तो उसका वेट बहुत ही जल्दी से मतलब गिरने लगेगा। वेट गेन उसकी बॉडी नहीं कर पाएगी। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी रहेगी उसके शरीर में। स्टमक श्रिंकेज, मतलब उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक करेगी, बहुत ज़्यादा पतली, जैसा फिगर में देख रहे हैं कि पेट लगेगा ही नहीं कि है, बहुत ही श्रिंक होगी उसकी बॉडी। ठीक है, सिर्फ ऐसा लगेगा कि बोन्स के ऊपर एक पतली सी लेयर है मसल्स की, बाकी सारी बोन्स जैसे इसमें दिख रही हैं वैसे ही आपको दिखेंगी। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज़ क्वाशियोरकॉर, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। एन इनएबिलिटी टू ग्रो एंड गेन वेट, इसमें बॉडी ग्रो नहीं कर पाती है, वेट नहीं गेन कर पाती है, इंसान पतला दुबला ही रहता है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, अच्छा इसमें जो है वो हैंड्स और फीट जो हैं, मतलब हाथ और पैर, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक, बॉडी में कोई मतलब एनर्जी नहीं रहेगी, कोई आपकी बॉडी वृद्धि नहीं करेगी, बट आपके जो हाथ और पैर में सूजन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। एंड द थर्ड वन इज स्टमक बल्जिंग, मतलब स्टमक बाहर को आएगा। जैसे आपने देखे होंगे जो फाइनेंशियल या पुअर फैमिलीज़ में देख लीजिए, वहाँ के बच्चे को कुछ इस टाइप का ही फिगर रहता है, मतलब उनका जो बेली है वो बहुत ही बाहर को निकला हुआ होता है। तो ये प्रॉब्लम क्वाशियोरकॉर की हो सकती है, बट उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी है, इस वजह से उनके अंदर ये सब देखा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। अब हम आगे हमने पढ़ लिया प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन और मिनरल से कौन कौन सी हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं उनकी कमी से। तो विटामिन ए की बात हम कर लेते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पुअर विजन, हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और रात में तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, हमारा विजन बहुत ही पुअर हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। सेकेंड इज विटामिन B1 से, अच्छा B1 है क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन, इसमें B1, B2, B3, B5 ये सब होती हैं। तो B1 से हमें बेरी होती है। इसमें इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? वीक मसल्स, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे अंदर बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड इज़ विटामिन C, जिससे हमें डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स ब्लीड करने लगते हैं, खून निकलता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर हमें कोई चोट लगी है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस चोट को हील करने में, हमारी बॉडी इतनी जल्दी उस चोट को हील नहीं कर पाएगी। ओके, फोर्थ इज विटामिन D की कमी से कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि एक टाइम पे आने के बाद वो अपने आप ही बेंट होने लगती हैं, और इसलिए वो भी एक डिजीज़ के अंदर आती है, जो कि किससे होती है? विटामिन D से। ओके, विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट इज़ आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर डिजीज़ होती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मतलब जो हमारे गले में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सूज जाते हैं, वो बाहर को निकलने लगते हैं, तो हमें ये उस ग्वाइटर डिजीज़ का सिम्टम्स है।
कैल्शियम की बात कर लें, बोन्स एंड टूथ डिके, मतलब बोन्स, कैल्शियम की कमी से बोन्स में दर्द रहेगी, दांत गिरने लगेंगे, ये सब हमें प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स ये हैं, वीक बोन्स, बोन्स हमारी बहुत वीक हो जाएंगी, इसीलिए हमेशा उसमें पेन रहेगा। और टूथ डिके, जब टूथ भी बहुत ही वीक हो जाएंगे तो वो धीमे धीमे करके गिरने लगेंगे। ओके। आयरन की कमी से हमें अनीमिया होती है। इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और थोड़ा ही काम करने में बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी लगेगी कि अरे मन नहीं हो रहा है, लाइक दैट। तो इसके सिम्टम्स, अनीमिया के सिम्टम्स वीकनेस है। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ईटिंग टू मच फैट्स रिजल्ट्स इन ओबिसिटी। अगर हम कोई चीज़ कम खा रहे हैं उससे भी हमें डिजीज़ हो सकती है, और अगर हम किसी भी फूड कंपोनेंट को ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम है, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर हम ईटिंग टू मच फैट रिजल्ट्स इन ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब मोटापा, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत ही मोटी हो जाएगी, हम मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे। Okay, and second point is obesity gives way to several other diseases like fatty liver, heart problems, joint pain. अगर मोटापा होगा, ओबिसिटी होगी, तो और भी बहुत सारी डिजीजेस के रास्ते खुल जाएंगे, लाइक फैटी लिवर, जैसे कि लिवर में सूजन हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, जॉइंट पेन एक्सेट्रा, लाइक हमारे जो हैंड और लेग्स के जो जॉइंट्स हैं उसमें हमेशा पेन बनी रहेगी। ओके। तो ये सब ओबिसिटी से डिजीजेस या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। स्टे सेफ। बाय बाय।